शुभ संध्या दोस्तों। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद भूमि। तो दोस्तों, मेरे चैनल विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के घोटालों की बात करेंगे। कितने घोटाले इन्होंने किए मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। लेकिन जो आज विशेष घोटाला है जो कांग्रेस ने किया था, कॉल स्कॉम, जिसमें कि कॉल ब्लॉक्स जो इन्होंने बिना बिड लगाए बिना नीलामी के बांट दी थी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ घोटालों की फहरिस्त मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो कांग्रेस ने किए। सबसे पहले इन्होंने बोफोर्स घोटाला, इनका 64 करोड़ रुपए का। और इन्होंने स्टॉक मार्केट घोटाला किया 4100 करोड़ का। और इन्होंने जीप घोटाला हुआ, इनका साइकिल घोटाला हुआ, जीप खरीदी में 1948 करोड़, साइकिल आयात में 1951 में हुआ था। और बहुत सारे माइनिंग घोटाला, पटनायक बीवी पटनायक मारुति घोटाला, इसमें बहुत सारे घोटाले हैं। तो आज हम सब सिर्फ बात करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। आज करेंगे ये जो कॉल ब्लॉक इन्होंने आवंटित किए थे 2004 से 2009 के बीच में, जबकि हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यानी कि माननीय मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर और 10 साल लगातार भारत के प्रधानमंत्री। ऐसे महामहिम मूर्ति को मेरा बार बार प्रणाम है, जो कि बोलते ही नहीं थे, और बोलते थे तो बड़ा बेड़ा और बड़ा विचित्र बोलते थे। जैसे एक बार उन्होंने मुँह खोला था कि देश के मुसलमानों का भारत के संसाधनों पर पहला हक है। तब हम मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहते हैं, तो दूसरे लोग क्या घास खाने चले जाएं, जो कि इतना बड़ा समाज है। मुसलमानों की आबादी 14.3 है, बाकी क्या घास खाने चले जाएं या अरब की खाड़ी में डूब जाएं। तो हमारे मनमोहन सिंह जी ऐसा ही बोलते थे। तो जो भी बोलते थे, उन लोग कहते हैं बड़े अर्थशास्त्री थे। वो काहे के अर्थशास्त्री थे? उनके पास कोयला डिपार्टमेंट था और कोयला स्कैम हो गया, उसमें कोयला का घोटाला होगा। इन महाराज को पता ही नहीं चला। इनको पता इसलिए नहीं चला, इनकी चलती नहीं थी। ये एक पपेट थे, एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे जो सोनिया गांधी के इशारों पर नाचते थे। और मज़े की बात देखिए, सोनिया गांधी जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी पीएम मनमोहन सिंह जी से बनवा ली इन्होंने, और खुद चेयरपर्सन बन गए। उसमें राहुल विंची भी थे और बहुत सारे लोग उन्होंने ले लिए जो कि एंटी हिंदू थे और एंटी नेशनल्स थे, जो कि चाइना से समझौते करते थे। तो क्या हुआ, 2004 और 2009 में इन्होंने 10,67,000 करोड़ के इन्होंने कॉल ब्लॉक आवंटित किए। और वो कॉल ब्लॉक आवंटित किसके किए? उसमें टाटा सन्स था, टाटा स्टील थी, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड थी, इलेक्ट्रो स्टील कंपनी लिमिटेड थी, अनिल अग्रवाल ग्रुप था, और भूषण स्टील थी, जिसकी कंपनी अभी जो है नीलाम हो गई है और उसको अभी टाटा चला रहे हैं। तो पहले वो बैंक ने उनको मॉर्गेज किया, अब टाटा चला रहे हैं। ये सारे ही खिलाड़ी थे। और अभिजीत ग्रुप था, जायसवाल नेक था, आदित्य बिरला ग्रुप था। मतलब ये सारे जो खिलाड़ी थे वो सब थे। आप ये मत सोचिए कि ये जो खिलाड़ी हैं बहुत सीधे साधे हैं। और मज़े की बात है कि नवीन जिंदल तो राहुल गांधी और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इसमें उसके सामने फ़ोटो खिंचवाते थे संसद भवन के सामने कि ये यंग चैप हैं, यंग पार्लियामेंटेरियन हैं। आज सिंधिया जी जो है बीजेपी में आ गए हैं, यद्यपि वो भी उसी का अंग थे। ये अलग बात है कि इन्होंने कोई घोटाला किया नहीं किया। तो जब ये चुनाव हार गए तो ये इधर आ गए, इनकी मजबूरी थी। सिंधिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी भी मुरैना के लोग इन राजा महाराजाओं की गुलामी करते हैं, जिसमें बहुत सारे एमएलए भी हैं। ये शर्म से डूब मरने की बात है। 47 के बाद तो कोई राजा बचा ही नहीं। तो महाराजा कह के पैर छूने के लिए जाते हैं। तो इससे अच्छा है इनको समुद्र में डूब के मरना चाहिए, किसी की चाकरी करने के सिवाय। तो अभी इन्होंने जो घोटाला किया, ये जो कैग में एक रिपोर्ट रखी गई, तो ये जो 10,67,000 करोड़ के जो कॉल ब्लॉक इन्होंने आवंटित किए, जिसको यूएसएस डॉलर में 155.78 बिलियन बनता है। तो ये जो कॉल ब्लॉक आवंटित किए, इसमें जो नुकसान हुआ, पैसा मिला इनको कॉल ब्लॉक में, लेकिन 186,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10 लाख करोड़ के थे और 186,000 करोड़ का इनको नुकसान हुआ। और ये किसने दिया? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी जिसको कंप्यूटर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी। और इतने इनको चीप रेट पे दिया गया है और नीलामी भी नहीं की, इनको ऐसे ही अलॉट कर दिया गया।
अपनी मन मुताबिक हिसाब से। और ये जो कंपनियां थी जितनी भी थी, जब ये इंक्वायरी बैठी तो इसमें इन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया गया सीबीआई इंक्वायरी में। 18/10/2015 को पीएम इंक्वायरी हुई, उनके निवास पर हुई, और इन्होंने बताया कि हिंडाल्को को और इनको जो है दोषी ठहराया गया। और इसमें जो है जो इनके चीफ सेक्रेटरी थे एससी एक्स कॉल सेक्रेटरी एससी गुप्ता, झारखंड चीफ सेक्रेटरी अशोक ये जो दोनों आदमी हैं 120 से षड्यंत्र करना, 420 भी षड्यंत्र करना, 409 अमानत में खयानत में, और उन अमानत में खयानत का इन पर मुकदमा डाला गया। और एक आदमी जो 1999 में जो झारखंड का था, जो नृपेंद्र राय है, दिलीप राय को जेल भी हुई। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला किया गया था ये इन्होंने किया। और ये राहुल गांधी राफेल चिल्लाते हैं, कई तो लोग कांग्रेसी लोग जानते ही नहीं, उसको राफेल और तेज नाम राइफल कहने लगे। तो इनके हाथ खुद कोयले घोटाले में सने हुए, इनके हाथ काले हैं। और ये राफेल में इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने कि राफेल बहुत महंगा मिल रहा है, जबकि ये नहीं पता था कि एक खाली संदूक है मान लिया, और उसके अंदर अगर गहने या कपड़े ना रखे हों तो उसका मतलब क्या है। तो राफेल जो मिल रहा था जब ये कांग्रेस ने सौदा किया था, उसमें ना एंटी टैंक मिसाइल थी, ना उसमें डिवाइस थे, ना दूरबीन थी, ना प्रोटेक्शन डिवाइस थे, कुछ भी नहीं था। वो खाली राइफल का दाम था। और उसके बाद जो है इसको जो आयुधों से लैस किया गया, तब इस राफेल की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ लग जाती है। जैसे ही कि आप कार लाते हैं बाज़ार से तो उसमें ब्लैक सीट लगवाते हैं, हालांकि ये कानून विरुद्ध हो गई है। बहुत सारी एसेसरीज़ लगवाते हैं उसमें अपनी सुविधा के अनुसार से। उस तरह राफेल में ये एसेसरीज़ नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही अत्याधुनिक हथियार थे जो कि आवश्यक थे। नहीं तो राफेल उनके बिना इस तरह था जिस तरह की आँखों के बिना आदमी का शरीर। तो ये इसी तरह ये राफेल करके ये अपने घोटालों को दबाना चाहते हैं। और ये जिंदल पावर स्टील कंपनी लिमिटेड, इनका तो इतिहास बड़ा ही गंदा रहा है। इन्होंने रायगढ़ में एक अग्रवाल को इतना परेशान किया, उसको मरवाने की कोशिश की, उनको कोई पुरस्कार मिला फार से, वो अभी भी रायगढ़ में निवास करते हैं। चूँकि मैं रायगढ़ में ही पोस्टेड था तो मुझे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, मैं उनसे एक बार मिलने भी गया था। उनके लड़के की शायद दुकान है, दुकान पर मिलने गया था। उन्होंने बताया पापा घर पर है। तो ये जिंदल ने उनको मरवाने की कोशिश की, जान से मरवाने की। कुछ सारे घोटाले जो जिंदल पावर स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हो रहे हैं उनको ये उजागर करते थे। तो ये कांग्रेस इसी तरह की पार्टी है, ये खुद घोटाले करती है और दूसरों की तरफ देखती है। ये वही लोग हैं जिनसे अपनी नहीं धुलती पर दूसरों के लिए लोटा लेकर खड़े रहते हैं कि आप लीजिए पानी, धो लीजिए। अरे पहले आप अपनी तो धो लीजिए। तो ये लोग जो है ये खुद भ्रष्ट हैं। बहुत सारे घोटाले, हम एक एक घोटाले की इनकी परत दर परत खोलेंगे। ये कोल ब्लॉक आवंटन तो इतना कॉम्प्लिकेटेड घोटाला नहीं था। इसमें सिंपल सी बात है कि जो बिना नीलामी, एक तो बिना नीलामी के इन्होंने दिए और बड़े चीप रेट पे दिए, अपनी मर्जी से दे दिए। तो इससे इनको राजस्व की क्षति हुई, जिसको सीएजी के तौर ने जिसको संसद में रखा और उसके बाद बहुत लोगों पे कार्रवाई हुई। तो ये तो बहुत सिंप्लिकेटेड है, ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा कि नेशनल हेराल्ड स्कैम था। तो अब जो नए नए स्कैम आएंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। अब कितने वीडियो मेरे से बनवाओगे, 101 वीडियो हो चुके हैं, आपके सब्सक्राइबर मेरे बढ़ ही नहीं रहे। हालांकि देखने वालों की संख्या बढ़ी है, उनके घंटे बढ़े हैं। ये मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और इन्हीं शब्दों के बाद अब मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।